अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। और इस लेक्चर में हम पहले 4 सवाल सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ पर भी जो पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है 5x माइनस 6/3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की 3 पर, यानी x की जगह पर 3 लगाना है। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6/3। तो बेटा 5 3 15, 15 में से 6 निकाल दें, 9 बचते हैं। 9 को 3 से डिवाइड करें, दिस इज इक्वल टू 3। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऑल राइट। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि x से y में जा रहा है तो इसके लिए आपको पता है हम ये नोटेशन यूज करते हैं, x टू y एरो की मदद से। ठीक है, ये बी वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये अगर आपके पास फंक्शन गिवन होता y से x में तो फिर इसने ट्रू होना था। ऑल राइट, थर्ड वाले में एफ नोट जी ऑफ एक्स, सॉरी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये भी ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एडिशन है, दिस इज सब्ट्रैक्शन, और लास्ट वन वाला ये फंक्शन की डिवीजन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट 4 में दो फंक्शंस गिवन है और हम इनका सम मालूम करना है। 2x+3, 2x+3 ये f है और g फंक्शन है x+1। और आपको पता है सम में हम बस जो मिलती जुलती टर्म्स है ना उनको कंबाइन करते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर 2x है और ये x है, ये 3x बन जाएगा, एंड 3 + 1 इज 4। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें माइनस करना है इन दो फंक्शंस को, 5x+2 माइनस 2x-2। और आपको पता है जब बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 5x+2 माइनस 2x+2, माइनस 2x और माइनस माइनस +2। 5 में से 2 निकालें, 3 बचते हैं, 2 2 4 होते हैं, तो ये आंसर आएगा 3x+4, विच इज ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट 6, इसमें भी दो फंक्शन गिवन और अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 3x+1 मल्टीप्लाई बाई 2x। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपने जस्ट सब टर्म्स को सब से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा मतलब है 3x है तो ये बनेगा 6x²। 2x को 1 से करेंगे तो इट इज़ 2x। तो ये ऑप्शन डी बन रहा है। नेक्स्ट वाले में डिवाइड करेंगे, x² माइनस 4/x+2। ऐसा क्वेश्चन, बल्कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी कर रखा है। तो x² माइनस 4 पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² वाला। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2², तो फिर ये बराबर होगा x माइनस 2 x+2 के। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ओवर x+2। अब ये जो कॉमन फ्रैक्शन है, सॉरी कॉमन एक्सप्रेशन है, फैक्टर है बेसिकली, इसको कैंसिल करेंगे, बाकी बचा x-2, विच इज ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, what is the shape of the graph of an absolute value function। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ बनता है वी शेप में, वी शेप में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। If a graph represents a function, then every vertical line must intersect at exactly one point। ये भी ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। फंक्शन के ग्राफ को कोई भी वर्टिकल लाइन अगर आप लगाते हैं प्लेन के अंदर तो वो एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, द लास्ट पार्ट इज, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ हमें -2 पे वैल्यूएट करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, -2 की पावर 3। क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस साथ ही रहेगा, -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, दैट्स इट। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस गिवन है, हमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, जमा करना है, तफरीक, ज़रब, तकसीम, और फिर फंक्शन की वैल्यूज मालूम करनी है इन नंबर्स पर। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, एफ ऑफ एक्स। एक मिनट, ओके। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड, 25 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड, and g of x is equal to 5 plus x. This is equal to 5 plus x.
ऑल राइट, सो फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों का सम मालूम करना है, सम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। आप यूँ लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। प्रॉपर तरीके से ज़रा डेफिनेशन लिख लें इसकी पहले, और फिर इन दोनों फंक्शंस को बस आपने जमा कर देना है। फंक्शन एफ इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर्ड एंड फंक्शन जी इज 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। एंड देन हम इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली टर्म विच इज़ नेगेटिव एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस एक्स, एंड देन 25 जमा 5 इज 30 इज 30। ले बेटा दिस इज द सम, राइट। नेक्स्ट पार्ट में हमें इनका डिफरेंस मालूम करना है। सेकेंड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो वंस अगेन जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक मरतबा फंक्शन लिख लिया करें, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें। सो दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस f minus g of x, this is equal to f of x minus g of x। दोनों की वैल्यूज लगा दें। f of x बराबर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर के, एंड g of x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। चूँकि बाहर माइनस है जिसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स, राइट। एंड देन आप मिलती जुलती टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, वैसे ही आ गया। एक्स वाली भी और कोई टर्म नहीं है, बट कॉन्स्टेंट्स 25 माइनस 5 करेंगे तो ये प्लस 20 आ जाएगा। नहीं बेटा दिस इज डिफरेंस। आई थिंक थर्ड पार्ट में हमें इनका प्रोडक्ट मालूम करना है। यस, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट इन पार्ट 3। ओके, वंस अगेन फंक्शंस एक मरतबा लिख लेते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सॉरी जी ऑफ एक्स इज 5 प्लस एक्स। सो एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स। ओ आई मीन प्लस नहीं करना, इस मरतबा हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। एफ मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। So f of x given at 25 minus x squared and g of x is 5 plus x, 5 plus x। ठीक है, अब पहली वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर दोनों दो टर्म्स है ना, दूसरी में भी दो है। तो पहले आप 25 को इन दोनों से ज़रब देंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो यूँ लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड पैरेंथेसिस and then minus x square multiply by this all 5 plus x। ठीक है, ओके। सो अभी 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 ज़रा 5 होता है 125 प्लस 25x 25x आई मीन, एंड इसी तरीके से माइनस 5x स्क्वायर्ड एंड माइनस एक्स क्यूब, बिल्कुल ठीक है। सो अभी इसमें कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, बाकी इसको आप स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली टर्म एक्स क्यूब वाली, फिर आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर्ड, इसी तरीके से फिर प्लस 25x एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज 125। ले बेटा दिस इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमें इनको डिवाइड करना है, फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना है। एंड वंस अगेन आप पहले फंक्शंस लिख लेंगे एंड देन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और वंस अगेन आप इसको डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एफ ओवर जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू लगा दें। एफ ऑफ एक्स इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स इज 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। क्या मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर्ड? लिखा जा सकता है ना, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस एक्स। अभी हम न्यूमरेटर में ऊपर वाला जो टर्म है वहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स। सो ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 प्लस एक्स
और 5 प्लस एक्स एक्स एक दूसरे से, और हमारे पास बचेगा पीछे 5 माइनस एक्स ओनली। ले बेटा दिस इज डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है मेरे ख्याल से एफ ऑफ 7 एंड देन जी ऑफ नेगेटिव 8। ओके, एफ ऑफ 7 एंड जी ऑफ नेगेटिव 8, पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे इस मरतबा, चूंकि मुझे सिर्फ एफ चाहिए, जी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक्स की जगह पर 7 लगा दें, आप लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 25 माइनस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 25 में से 49 निकालें ही बनता है 24, माइनस का 24, नेगेटिव 24। ठीक है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 24। ऑल राइट, चलिए काम करते हैं, मैं यहीं पे ही पार्ट 6 भी कर देता हूँ साथ में। एक मिनट, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और यहीं पे पार्ट 6 में सॉल्व कर देता हूँ। सो पार्ट 6 में आई थिंक हमें वैल्यूएट करना था जी ऑफ नेगेटिव 8। मैं दोबारा देख लेता हूँ, दिस इज जी ऑफ नेगेटिव 8, बिल्कुल ठीक है। सो जी ऑफ एक्स फंक्शन था जो वो मेरे ख्याल से इट वाज 5 प्लस एक्स। लास्ट पार्ट में जी ऑफ एक्स फंक्शन है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और यहाँ पर हम पुट करेंगे x में नेगेटिव 8, पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव 8। सो जी ऑफ नेगेटिव 8 बन जाएगा 5 प्लस माइनस 8, प्लस लगाएंगे एंड x की जगह पर नेगेटिव 8। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 8 निकालें, बाकी बचता है नेगेटिव का 3। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर, इट्स नेगेटिव 3। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, अगेन 2 फंक्शंस गिवन है और हमें इनमें कंपोजिशन मालूम करना है, यानी फंक्शंस को कंपोज करना है, फंक्शंस को कंपोज करना है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आसान सवाल है, एक्स क्यूब, एंड जी ऑफ एक्स इज 14 प्लस 2x, 14 प्लस 2x। फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है एफ नोट जी, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ आउटर फंक्शन होगा, जी इनर फंक्शन होगा। पहले हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जो है ना ये इनर फंक्शन है, पहले इसकी वैल्यू लगा दें। जी ऑफ एक्स बराबर है 14 प्लस 2x के, तो बस जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब हमने इसी एक्सप्रेशन को 14 प्लस 2x को f में पुट करना है, यानी हमारे फंक्शन f में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे हमने 14 प्लस 2x लगा देना है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि एक ही x आ रहा है और उसकी पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 3। ले बेटा, दैट इज़ द आंसर। मज़ीद आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्मूला लगाते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम यहीं पे भी छोड़ देंगे तो ये ठीक होगा। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें मालूम करना है जी नोट एफ। सेकेंड पार्ट, इसमें मालूम करेंगे जी नोट एफ ऑफ एक्स, और अगेन सबसे पहले फंक्शंस लिख लेने हैं आपने, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और इस मरतबा हमें जी नोट एफ फाइंड करना है, यानी इस मरतबा एफ इनर फंक्शन होगा, इट वुड बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? एंड देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इट इज़ एक्स क्यूब। और आप अपने जी फंक्शन में देखें, जहाँ पर x नज़र आ रहा है ना आपको, ये एक x है, इस x की जगह पर आपने ये एक्स क्यूब लगा देना है, सिंपल, x की जगह पर एक्स क्यूब आ जाएगा। सो वन स्टेप क्वेश्चन है ये भी, 14 प्लस 2x क्यूब। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर, 14 प्लस 2x क्यूब, दैट्स इट। इसी तरीके से पार्ट थर्ड में हमें एफ नोट एफ मालूम करना है और फोर्थ में जी नोट जी। सो थर्ड पार्ट इज, इसमें हमें सिर्फ f फंक्शन चाहिए, f इज आई थिंक एक्स क्यूब, मैं दोबारा देख लूँ, यस दैट इज एक्स क्यूब। f ऑफ x हम लिख सकते हैं पहले, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें मालूम करना है f नोट f। बाय डेफिनेशन ये बराबर होगा f ऑफ f ऑफ x के, यानी f ही इनर फंक्शन है और f ही आउटर फंक्शन है।
राइट। तो पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू लगा देंगे, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स क्यूब। अभी एफ के अंदर ही जो एफ फंक्शन उसी के अंदर ही एक्स की जगह पे एक्स क्यूब लगाना है, तो ये फिर बन जाएगा एक्स क्यूब की पावर 3, एक्स क्यूब की पावर 3। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पर एक्स की जगह पर ये एक्स क्यूब आ जाएगा, तो फिर पावर ऑफ पावर आ जाएगी, तो पावर 3 आ गई, 3 की पावर 3, ये यहाँ पर 3 की पावर 3 नहीं लेनी, इसको कहते हैं पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी, बस मल्टीप्लाई कर देना इन नंबर्स को, तो 3 ज़रब 3 होता है 9, ये बनेगा एक्स की पावर 9। नहीं बेटा, दैट इज द आंसर। ठीक है, एंड देन फाइनली लास्ट पार्ट, फंक्शन है 14 + 2x, 14 + 2x, और इसमें हमें g ऑफ g मालूम करना है। g ऑफ x इज इक्वल टू 14 + 2x। ठीक है, और हमें मालूम करना है फंक्शन कंपोजिशन ऑफ g विद इटसेल्फ, g नॉट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। नहीं बेटा, g ऑफ x इज इक्वल टू 14 + 2x, और इसी फंक्शन के अंदर आपने दोबारा से x की जगह पर ये सारा लगा देना है, यानी ये x नज़र आ रहा है आपको, इसकी जगह पे ये सारा पुट कर दें, तो ये बनेगा 14 + 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 14 + 2x, एंड इसको देन सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 को अंदर ज़रब दे दें दोनों टर्म्स के साथ, ये बन जाएगा 14 + 28 + 4x 28 और 14 को जमा करें, ये मेरे ख्याल से बनता है 42, 42, सो द आंसर वुड बी 4x + 42। ले बेटा, दिस इज g ऑफ x। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शंस के इन्वर्सेस मालूम करने हैं, और इसका भी तरीकाकार ऑलरेडी हम जानते हैं, इस चैप्टर में हमने सीखा हुआ है इन्वर्स कैसे मालूम करना है। सो अगेन मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 9x - 1। इट्स वेरी सिंपल। सबसे जो पहला काम आप करते हैं वो f ऑफ x की जगह पर y लगा देना है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, दरअसल y इक्वल होता है f ऑफ x के, लेकिन साथ में मेंशन लाजमी करना है, सिंस 3 डॉट्स लगाएं और साथ में लिख दें y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अभी अगला काम ये है कि चूंकि इन्वर्स मालूम करना है तो हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, अभी y सब्जेक्ट है, y अलग है, हमें x को अलग करना है, तो उसके लिए पहले मैं इस -1 को इधर ले आऊँगा, ये +1 बन जाएगा इक्वल टू 9x, और अभी यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो अल्टीमेटली बनेगा y + 1/9 इज इक्वल टू x। ले बेटा, दिस इज इनवर्स। एक दो काम हमने और करने, एक तो ये करना है ना कि x को इधर ले आए, इक्वालिटी है तो ये मैटर नहीं करता, आप इसको लेफ्ट पे लिख रहे हैं, ये राइट पे लिख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू y + 1/9। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, x की जगह पर लगा देना है f इनवर्स y, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, y बराबर होता है f ऑफ x के, x बराबर होता है f इनवर्स y के, तो ये साथ में मेंशन भी करना है, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, और अब इस x की जगह पर आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y, सॉरी, इज इक्वल टू y + 1/9। दिस इज द आंसर, बट लास्ट में एक छोटा सा और काम रह गया, वो ये कि हमने y को x से रिप्लेस करना, क्योंकि हमें f इनवर्स x चाहिए, y नहीं चाहिए, बात एक ही है, लेकिन वेरिएबल आप जो मर्जी यूज़ कर लें, z लगा लें, x लगा लें, t लगा लें, क्योंकि हमें f इनवर्स x चाहिए, तो लिहाजा हम y को x से रिप्लेस करेंगे, दोनों तरफ लिख लें, रिप्लेस y बाई x। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 1/9। ले बेटा, दिस इज द आंसर, x + 1 डिवाइडेड बाई 9, ये है इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड वाले में फंक्शन गिवन है 5/x - 1, 5/x - 1। सेकंड पार्ट सेम काम रिपीट करना है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 5/x - 1। ओके, सो सबसे पहले f ऑफ x की जगह y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x - 1, और साथ में इसी स्टेप के आगे आपने लिख भी देना है, सिंस
इन 3 डॉट्स का मतलब है सिंस y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। और उसके बाद हमें यहाँ से x को अलग करना है। उसके लिए मैं इस x माइनस 1 को ले आऊँगा लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5, और फिर हम इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 5 इक्वल टू 5। इसके बाद चूँकि हमें x को अलग करना है ना, तो मैं इस माइनस वाई को राइट पे ले आऊँगा, ये प्लस वाई बन जाएगा, तो y प्लस 5 एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 5। एंड अभी हम y से इस दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस वाले y को मैं राइट साइड पे लाके इसे डिवाइड करवा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा y प्लस 5 ओवर y। नहीं बेटा, दिस इज़ द इन्वर्स। बट आपको पता है लास्ट पे वो एक दो काम हमने और करने होते हैं। एक तो ये कि एफ इन्वर्स y लिख दें x की जगह पर, सिर्फ x की जगह पर, और साथ में मेंशन भी कर दें सिंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। एंड देन फाइनली वही लाइन आपने लिखनी है, रिप्लेस y बाई एक्स, रिप्लेस y बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑब्वियसली। सो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x। ले बेटा, दिस इज द आंसर, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। ये था सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। पार्ट 3, f of x is equal to square root x minus 5। सो वंस अगेन सबसे पहले f of x की जगह पर हम लगाएंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5, और उसके साथ में लिख भी देंगे सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एंड देन हमें x को अलग करना है, क्योंकि इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, तो आप लिख भी लें साथ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे ये बन जाएगा y का स्क्वायर, जबकि राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इस सारे का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5। और अभी इस माइनस 5 को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, इज इक्वल टू x। और अभी आप पहले नंबर पे तो ये करें कि x को लिख लें लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5, और अभी x की जगह पर हम लिख सकते हैं f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5, और साथ में मेंशन भी करें सिंस x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। क्लियर है? and then finally replace replace y by x। so ultimately inverse function आ जाएगा f inverse of x is equal to x square plus 5। that is the answer। ये है थर्ड पार्ट। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट इस लेक्चर में, दिस इज 3 माइनस एक्स ओवर 2, 3 माइनस एक्स ओवर 2। फोर्थ पार्ट, f of x is equal to 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा वंस अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे f of x की जगह पर y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, और साथ में लिख दें सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एंड देन 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, और ये माइनस एक्स है, इसको आप इस तरफ ले आए, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। एंड अभी आप इस 2y को उस तरफ लेके जा सकते हैं, आई मीन राइट साइड पे, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, एंड नाउ यू कैन राइट f इनवर्स y इंस्टेड ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और साथ में मेंशन भी कर दें सिंस x is equal to f inverse y। and finally you can write a line, replace y by x, replace y by x, और उसी के साथ आप लिख सकते हैं f inverse of x
इज इक्वल टू 3 माइनस 2x एंड दैट इज़ द आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।